नमस्कार, 23 की महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। चुनावी खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले बुरहानपुर का जिक्र। नेपा नगर की भाजपा विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने आदिवासियों को भगवान शिव का वंशज बताया है। आदिवासी समाज हिंदू है, उनकी तरफ से कहा गया, ये भी कहा है कि हम आदिवासी भोलेनाथ के वंशज हैं। भोलेनाथ वन में रहते थे और आदिवासी भी वनों में रहते हैं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन हम सब हिंदू हैं। हम सब हिंदू हैं, इस बात के नारे भी विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में पहुंचकर लगवाए उन्होंने, और अब उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। समाज को ये बोलते हैं कि अपन हिंदू नहीं है। अपनी आदिवासी समाज, कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदू नहीं है। आप लोग ही बताओ अपन हिंदू है कि नहीं। आप अगर सब लोग हाथ खड़े करके बताओ हिंदू है कि नहीं। अपन सब समाज को ये बोलते हैं कि अपन हिंदू नहीं है। और अब बात करेंगे छिंदवाड़ा से अगली बड़ी खबर की। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से एक बड़ा बयान आज सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी इस बार छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट पर भी जीतेगी। कमलनाथ एक सशक्त राजनेता हैं, उनके पास बाहुबल और धनबल दोनों हैं। कमलनाथ के पास मोहिनी मंत्र है और जनता को मोह लेते हैं, लेकिन अब कमलनाथ का तिलस्म टूट रहा है। सौंसर और परासिया में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे कैलाश विजयवर्गीय। उस दौरान ये बड़ा बयान। कमलनाथ जी एक सशक्त नेता है, बाहुबल है उनके पास, धनबल है उनके पास, और एक प्रकार का जनता को मोहने का मोहिनी मंत्र मैं मानता हूँ, उस प्रकार का है उनका। पर उनका अब जो तिलस्म टूट रहा है, और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि इस बार हम छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट जीत। पार्टी जो आदेश देगी उसका हम पालन करेंगे। यदि पार्टी ने कहा कि भाई आपको छिंदवाड़ा लड़ना है तो हम पीछे नहीं हटेंगे और यहाँ से जीत के बताएंगे। और 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चुनावी घमासान ग्वालियर चंबल अंचल में होने वाला है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल अंचल में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस भी ग्वालियर चंबल अंचल में अपनी पूरी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में मैदान में है। जुबानों के तीर खूब चल रहे हैं। कांग्रेस खासतौर पर सिंधिया और सीएम को टारगेट कर रही है। सीएम की भिंड यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने तंज कसा। कहा कि सीएम और सिंधिया जी का स्वागत है, लेकिन सीएम और सिंधिया को लाहौर में झूठी घोषणाएं और झूठे शिलान्यास करने की जरूरत नहीं है। वहीं सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों के घर कांच के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जनता ने 15 महीने की कांग्रेस की सरकार को देख लिया है, एक एक वादा झूठा निकला है। पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री लाहौर में पधार रहे हैं, और लाहौर की धरती पर लाहौर का प्रतिनिधि होने के नाते मैं उनको स्वागत करता हूं। हमारी परंपरा है अतिथि देव भव, और उनसे मुख्यमंत्री से अपील करता हूं, कम से कम लाहौर में जो आप घोषणा करें तो असत्य घोषणा न करें और न ही असत्य शिलान्यास करें। ये हमारा जो लोग, पुरानी कहावत है ना, जो लोग कांच के घर में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। 15 महीने की सरकार जनता ने देख ली। एक एक झूठा वायदा किया था और लोगों के साथ वादा खिलाफी की थी, विश्वासघात किया था। उन विश्वासघातियों को मध्य प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और मध्य प्रदेश में कथाओं पर सियासत कोई नई बात नहीं है। चुनावी साल में ऐसी कथाएं सियासत की पटकथा को काफी रोचक बना भी रही हैं। बागेश्वर दरबार की कथा कराने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाने की तैयारी कर रहे हैं। चुनावी साल में कथा पर सियासी संग्राम तो छिड़ना लाजमी था। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। दावों और वादों का शोर चारों तरफ सुनाई दे रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में भगवा रंग जोर मार रहा है। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बागेश्वर धाम सरकार की कथा कराई थी। इसकी सियासी चर्चा भी काफी हुई और अब वे पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कराने की तैयारी में। सितंबर में पंडित प्रदीप मिश्रा छिंदवाड़ा में शिव पुराण करेंगे। कमलनाथ उज्जैन में महाकाल लोक में महाकाल के दर्शन करेंगे। महाकाल की सवारी में भी शामिल होंगे।
साल चुनावी है तो हर बात के सियासी मायने ढूंढे जा रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा है कि इन्हें चुनाव के समय ही भगवान क्यों याद आते हैं। अभी तक क्यों नहीं गए? वो तो मध्य प्रदेश में गए, लंबे समय से सांसद हैं, लंबे समय से केंद्रीय मंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं गए? अब इसलिए गए कि संकट है इनकी कांग्रेस पर, और कांग्रेस को बचाने के लिए अब जो छद्म धर्मनिरपेक्षता वाली जो है, जो चुनावी हिंदू है, जो शोकाल्ड हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में भ्रम, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। जैसा फिर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि वोट के लिए कथा इस प्रकार के आयोजन नहीं कराने चाहिए। देखिए, जो चुनाव पे कराए वो वोट के लिए होंगे, जो आदिकाल से कराते आ रहे हैं उन पर कैसे कह देंगे। नरोत्तम मिश्रा के बाद सियासत की भगवा पिच पर बोलने की बारी थी कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जोड़ने का काम करती है लेकिन बीजेपी तोड़ने का काम करती है। जयवर्धन ने सीधा सवाल पूछा कि आखिर नरोत्तम मिश्रा कौन होते हैं धर्म का ज्ञान बांटने वाले। वैसे भी माननीय नरोत्तम मिश्रा जी कौन होते हैं प्रमाण देने वाले, कौन हिंदू है कौन नहीं है। हमारे हिंदू धर्म का बहुत गौरवशाली इतिहास है, पुरानी परंपराएं हैं, हजारों वर्षों का हमारा इतिहास है, और वहीं भाजपा का तो सिर्फ 30 साल का इतिहास है। तो वो कौन होते हैं प्रमाण बांटने वाले। कमलनाथ छिंदवाड़ा में अगस्त में बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार के बाद सितंबर में शिव पुराण की कथा करवा रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी अपने विधानसभा क्षेत्र में पंडित प्रदीप मिश्रा से शिव पुराण करवा रहे हैं। दतिया में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। खुद को सच्चा और बड़ा हिंदू बताने की होड़ मची है। नेताओं को लगता है कि अब भगवान ही उनकी चुनावी नैया को पार लगाएंगे, लेकिन गरीब जनता को अपना कल्याण करने वाले राम की अभी भी तलाश है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ग्वालियर की अगर चर्चा करें तो ग्वालियर हमेशा ही मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहा है, चाहे आजादी से पूर्व सिंधिया स्टेट की बात हो या फिर मध्य भारत से लेकर आज के एमपी के निर्माण की बात हो। ग्वालियर अंचल की धमक ऐसे मान सकते हैं कि सत्ता की चाबी यही है, और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजरें क्षेत्र पर है, क्योंकि सत्ता की कुर्सी इसे जीते बिना संभव नहीं हो पाएगी। 2018 की विधानसभा में भी जो स्थिति बीजेपी के यहां पर हुई है, बीजेपी अब इसे दोहराना नहीं चाहती। इसलिए इस बार कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में सौंप दी गई है। लेकिन क्या शाह के लिए ग्वालियर में जीत दिलाना इतना आसान होगा? रिपोर्ट देखिए। श्योपुर से मंगावली तक, भिंड से मुरैना तक, राघवगढ़ से चाचौड़ा और राजगढ़ तक, और गुना से दतिया तक हर एक सीट पर नजर है बीजेपी की, नजर है कांग्रेस की। ग्वालियर चंबल अंचल चूके तो फिर समझो सत्ता की कुर्सी से चूक जाएंगे। यही वजह है कि इस बार बीजेपी कोई गलती नहीं करना चाहेगी। लिहाजा बीजेपी ने ग्वालियर अंचल का जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा है। 34 सीटों वाली इस अंचल में बीजेपी की स्थिति पिछले विधानसभा में खराब रही और महज 7 सीट पर ये सिमट गई। लेकिन अब बीजेपी वो गलती नहीं करना चाहेगी। इसलिए बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आखिरी बैठक ग्वालियर में 15 अगस्त के बाद होने जा रही है, और इसमें शामिल होने के लिए आएंगे अमित शाह। अमित शाह जी ग्वालियर अंचल के दौरे पर आएंगे तो निश्चित रूप से इससे ग्वालियर अंचल को ही फायदा होगा, पार्टी को भी होगा और यहाँ की जनता को भी होगा, क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट रहते हैं जो दिल्ली से उनको होके होना होता है। तो निश्चित रूप से जब हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी आएंगे तो हमारे बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में भी संदेश देंगे और जनता को भी संदेश देंगे। तो निश्चित रूप से उनका आना हमारे लिए खुशी की बात है। फायदा ग्वालियर अंचल को होगा या फिर बीजेपी को, ये तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा कि क्या 35 साल बाद जो हाल पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इस अंचल में हुआ था, वैसी दशा अब नहीं होगी। 26 सीट जीतने वाली कांग्रेस को धराशायी कर पाएगी? ऐसे कई सवालों के जवाब तो चुनाव के बाद ही मिलेंगे। लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस ने दावा किया है कि जिस तरह सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच अंदरूनी टकराव है, वो कहीं न कहीं बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। अब अमित शाह जी यहाँ पे आकर के कौन कौन को समझाएंगे? ऊपरी समझौता तो हो जाएगा, पहले भी समझौते हो चुके हैं, लेकिन समझौता काम करता नहीं जब दिल एक दूसरे से खट्टा हो जाए। आज यहाँ पे नरेंद्र सिंह और सिंधिया का मन खट्टा हो चुका है और दोनों इस अंचल में अपनी प्रभुत्व दिखाने का प्रयास करेंगे। जब प्रयास करेंगे तो झगड़े निश्चित होंगे और उसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। तो क्या सच में परिणाम झेलना पड़ेगा?
या फिर परिणाम बदल जाएंगे। बीजेपी पिछले चुनाव में मुरैना, भिंड और गुना में जो नुकसान झेली, क्या वो शाह के आने के बाद कम हो जाएंगे? ये तो समय बताएगा कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और आगामी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रदेश के बड़े राजनीतिक परिवारों में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। हरदा जिले की आदिवासी सियासत, जहां मकड़ाई के राज परिवार में छिड़ी चाचा भतीजे की राजनीतिक जंग खुलकर सामने भी आ रही है। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जन्मदिन का जश्न है तो दूसरी तरफ इस जन्मदिन के विरोध में हाथों में काला झंडा लेकर युवा सड़कों पर बाइक दौड़ा रहे हैं। जन्मदिन का जश्न चाचा का है तो भतीजा उसके विरोध में है। दोनों सगे चाचा भतीजे हैं। ये राजनीति की अदावत है जो कई सालों से चली आ रही है। राजनीतिक अदावत की ये तस्वीरें हरदा जिले के टिमरनी विधानसभा की हैं, जहां 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में टिमरनी सीट से अभिजीत शाह ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और भाजपा से उम्मीदवार अपने ही चाचा संजय शाह से मात्र 2213 वोट से हारे थे। उसी वक्त से शुरू हुई राजनीतिक अदावत अब तक जारी है। अभिजीत शाह कांग्रेस नेता और मकड़ाई रियासत के राज परिवार अजय शाह के बेटे हैं और वन मंत्री विजय शाह और विधायक संजय शाह के सगे भतीजे हैं। कांग्रेस नेता अभिजीत शाह ने टिमरनी विधानसभा के सिराली नगर में बाइक रैली निकाली, जिसमें युवा हाथों में काले झंडे लेकर चल रहे थे। अभिजीत शाह ने विधायक संजय शाह पर सरकारी साधनों के दुरुपयोग के आरोप लगाए और कहा कि जन्मदिन पर सरकारी पैसों को बर्बाद किया गया। रोटियां सेकना चाहते हैं, आज के दिवस को काला दिवस बनाना चाहते हैं। अरे उस छोटे पप्पू को भी मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, अरे तुम क्या काला दिवस बनाओगे? तुम जिस पार्टी के संरक्षण प्राप्त कर रहे हो उस पार्टी ने तो इतने काले कारनामे किए हैं कि हम अगर काला दिवस मनाए तो 365 दिन हो सकता है, 365 दिन काला दिवस हो सकता है अगर तुम्हारी राह में अगर हम चल सके। कांग्रेस बात करते हैं, कांग्रेस क्या बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। वहीं टिमरनी में जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी विधायक संजय शाह मंच पर भावुक हो गए। उन्होंने रुंधे स्वर में कहा कि अगर आज उनका बड़ा भाई होता तो जो सपना उन्होंने देखा वो पूरा होता। विधायक संजय शाह ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, आज के दिन काला दिवस मना रहे हैं। अपने भतीजे अभिजीत शाह को इशारों में छोटा पप्पू कहा और बोला कि जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी ने कई काले कारनामे किए हैं। हमारे देश की संपत्ति लूट रहे थे। आज आजादी कितने वर्ष बाद भी वही हुआ आज के दिन कि विधायक जी ने अपना जन्मदिन बनाने के लिए सरकारी पैसे और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए अपना काम करने के लिए, अपनी वाहवाही करने के लिए जनता का पैसा इस्तेमाल कर लिया। आज तेंदुपत्ता का प्रोग्राम बताते हुए लोग लेके गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा टेंट लगाया गया, भोजन बनवाया गया, भीड़ लेके आई गई। तो जन्मदिन आपका, तो मैं सरकारी पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी जनता को साधने के लिए अपना अपना दम लगा रहे हैं। चाचा भतीजे भी अब एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। हरदा जिले की आदिवासी रियासत मकड़ाई के राजघराने में अब राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है। आलम यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव के पहले राजघराने से जुड़े चाचा भतीजे अब खुलकर सामने आ गए हैं। आज जहां एक और भाजपा विधायक संजय शाह अपना जन्मदिन मना रहे थे, वहीं कांग्रेस से जुड़े उनके सगे भतीजे अभिजीत शाह काला दिवस मना रहे थे। चाचा ने इशारों में अपने भतीजे को छोटा पप्पू कहा, वहीं भतीजे ने अपने चाचा को आदिवासी विरोधी बताया। अब देखना है कि 2018 से शुरू हुई राजनीतिक अदावत अब किस मोड़ पर आएगी। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। और इसी के साथ इसकी महाभारत में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।